हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैं हूँ आपका अपना अजीज़। लेट्स गेट द पार्टी स्टार्टेड। सो यस, अभी हम लोग निकल गए हैं वेन्यू की तरफ, दैट इज़ उद्यांचल हाई स्कूल। यहाँ के बच्चे चले गए। गुरु गोविंद का हाल क्या है अमित से अभी फ़ोन करके पूछ रहे हैं और वहाँ पर जाते हैं। वी आर वेरी मच एक्साइटेड टू सी द परफॉर्मेंस ऑफ क्या नाम है स्कूल का, डॉन बॉस्को, देन IIT पवई और ऑब्वियसली उद्यांचल। ये 3-4 स्कूल का परफॉर्मेंस देखने के लिए मैं खुद बेसब्री से वेट कर रहा हूँ। अब देखते हैं इन लोगों ने क्या नया किया है। एक आइडिया आ जाएगा कि कितने लोग जोनल में क्या करने वाले हैं। देखते हैं, चलो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। May the radiance of the lamp inspire wisdom and harmony, guiding every performance with unity and brilliance. Thank you, ma'am. She illuminates the world with quiet words, nurtures. Guys, everyone over here. All the best, all the best, all the best. We now have Anjuna Heritage New Girls High School under the guidance of the Divine Lady, Kausalya Jalai. जय श्रीमन पहले बच्चे आपके निरीक्षण के लिए आज जय श्रीमन जय श्रीमन क्या बात। मेरे को वही मच्छी पसंद थी प्रिंस। ये तो आपका फोन का अरे इस पर रोने की क्या बात है? तुमने नहीं ध्यान दिए। अरे मैं थोड़े दिन भर घर पे रहता हूँ यार, लेकिन मम्मा मिट्टी में लगाते थे। फेंको मत। क्या करूँ, उसको फ्रिज में रखूँ? मेरे को लो हाथ में। नहीं बेटा, हाथ में नहीं लेते उसको। क्यों? पर कैसे मरी प्रिंस? अब क्या होएगा? कैसे मरी एक हो? तो इसको मिट्टी में डालना। सॉरी, मिट्टी में डालेंगे उसको अजलान। हाँ, मिट्टी में डालना पड़ेगा हमको। क्यों? इन्होंने कही ना।
वो उठा पानी पानी हो जाएगा। अल्लाह प्रिंस, मेरे को ये मच्छी बहुत पसंद थी। नजर लग गई यार। हाँ, नजर लग गई। सब लोग आके फिश टैंक देखते थे। बस हमेशा ऐसा हुआ है मालूम है, हम लोग कुछ भी प्रॉब्लम होता है ना, मिट्टी में डालना पड़ेगा She है was ना। one of our best fish and ये क्या अभी नया हो गया देखो, पता नहीं इसका पेट फुला हुआ दिख अरे रहा है। वो अकेले बैठी थी, 2-3 दिन से मैं बोल रही हूँ तुमको कि वो अकेले बैठी है। तुम तो तो वो अकेले बैठी तो क्या करूँ, उसके बाद अंदर जाके बैठ जाऊँ क्या मैं? तो वो मच्छी है, वो लोग कभी स्ट्रेस में रहता है, अब हो गया, मैं थोड़ी जानबूझ कर मारा यार इसको। तो मैं बाहर डाल दूंगा, कोई कौवा वगैरह खा लेगा, बेटर रहेगा। मिट्टी में डालो यार, तुम समझ में नहीं आता है क्या एक बात? अरे मिट्टी में तुमको कोई इमोशंस नहीं है? अभी कौवे को भेजेंगे ये। कौवे का पेट भर जाएगा। तुम तो मेरे को भी मार के दाल गोश्त बराबर बैठ के खाओगे यार। मेरा बेटा मोटा क्या तुम भी इमोशंस ही नहीं है तुम्हारे अंदर। इमोशंस की बात नहीं है यार। आपका पेट नहीं होता क्या? मेरा भी। सीरियस चीज़ है बेटा, उसको लग जाएगा पेट पे। कल जो हुआ है ना, उसके वजह से ऐसा हो गया फ्रेंड्स। कोई बात हमेशा ऐसे हुआ है, हमेशा। मिट्टी में डालने होगा। नहीं, मिट्टी में डालता जाता हूँ। चलो मेरे को जिम भी करने का, मैं वर्कआउट छोड़ के आया मेरा। मैं वैसा बॉयफ्रेंड है तेरा, वैसा दादा बात करो दे। मेरे को यही मच्छी पसंद थी फ्रेंड्स। कुछ नहीं, कि वाइफ को देंगे। गई वो बेटर प्लेस पे। क्या हुआ रहेगा उसको? हम्म? क्या हुआ रहेगा? कुरान के साथ कैसे बताऊँ उसको, ऐसा देखकर मैं कैसे बताऊँ क्या हुआ रहेगा? कुरान के साथ देते। उसको लगता है चिपकनी है। स्विम ब्लैडर डिसऑर्डर हो गया। स्विम ब्लैडर, देखो जो पेट फूगा है ना उसका, दैट्स अ स्विम ब्लैडर डिसऑर्डर। कोई बात नहीं, चलो। इन्हें बोल खाने वो खाना जो भी दिए ना, वो खाने का मसला नहीं है, लोग सब खाते हैं, बट ये फिशेस की लाइफ नहीं रहती है। अरे क्यों नहीं रहती है? दूसरी नहीं है? गाइस ये पता नहीं, बट हम लोग ने अक्सर नोटिस किया है कि जब भी कुछ भी, पता नहीं आप, मैं तो नहीं मानता इन चीज़ों को, बट कल ये अपने होता साथ है। हादसा हो गया। कल ही हमारे घर पे आपने देखा रहेगा, वो जो हमेशा जला था, ऐसा कुछ भी होता है बड़ा, और कोई ना कोई चीज़ हमारी, अक्सर मच्छियाँ मर जाती है, और ये एक बहुत जीता जाता प्रूफ है। कल ही वो जला है और आज देखो ये हो गया है। देखो हाथ लगा कुछ के नहीं, देखो। चलो अभी कुछ नहीं कर सकते, मिट्टी में डालना होगा। मिट्टी में डालना पड़ेगा इसको। क्यों? मर गई ना। हाँ, हाँ तो मिट्टी में डाल दो। हाँ। ते मम्मा मिट्टी में डालते ना, फिर ठीक हो जाती है। फिर पीछे हो जाती है, वो अल्लाह के पास चलेगी बेटा, अल्लाह पास चलेगी। अल्लाह पास नहीं कर भाई हमने। घर पे नहीं, अल्लाह पास चलेगी। देखो ना, अरे तुम क्यों रो रही हो? लेकिन ये तुम ज्यादा मैं पाला उन लोग को। ये मार दिया इसको। उसको वो मारेगा, मच्छी बहुत पसंद थी। कोई बात मेरे नहीं, को भी अल्लाह बहुत पसंद बड़ा थी है, भाई तुम लोग साहब। दुआ करेंगे मच्छी के लिए। अभी वो अच्छी जगह है, इससे बेटर प्लेस। अरे यार तुम मजाक में ही अरे लेते यार हो सब। मैं मजाक, अरे मैं तुमको सहानुभूति दे रहा हूँ, तुम बोल रहे हो मैं इसको तुमको मजाक में, खानी। मजाक नहीं करो गाइस, वाकई में शी इज इन अ बेटर प्लेस ना। बट मैंने आपको बोला था ना, हम लोग के साथ कुछ ना कुछ होता है, और हमेशा ये हुआ है गाइस। अभी कल की बात है, कल हमारे घर पे बहुत बड़ी आग लग गई थी, और मैंने मेरे टी वॉर्ड के वीडियो में डाला है ये, और आज देखो ये हो गया। अब भी जस्ट हम लोग सो के उठे और ये देख रहे हैं। ओह हाय, आप लोग आ गए। वो मैं दरअसल डॉन बॉस्को के परफॉर्मेंस में खोया हुआ था, मुझे अब तक निकलने में टाइम जा रहा है, वो परफॉर्मेंस से बाहर निकलने में टाइम जा रहा था। और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह। वाह व्हाट अ परफॉर्मेंस। वैसे मेरी ओवर एक्टिंग के लिए आप लोग 50 रुपये जरूर मुझे एक्स्ट्रा काट सके हो। ओह माय गॉड व्हाट अ परफॉर्मेंस। डॉन बॉस्को हाई स्कूल, आप लोग ने जो इस बार लोगों के मुंह पे ताला लगाया है, हाय 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 हाय, मुझे तो मज़ा आया भाई, मैंने तो एंजॉय किया आपका परफॉर्मेंस। ट्रस्ट मी यू गाइस, मैं जब आप लोग से बाद में, जब परफॉर्मेंस के बाद में मिलने आया था, आप बच्चे रो रहे थे, एंड आपको देख के मैं रो दिया। इवन आई गॉट टीयर्स इन माई आईज। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड एट दैट मोमेंट, क्योंकि आप लोगों ने
मुझे लग रहा था मैं कोई कॉन्सर्ट में बैठा हुआ हूँ. What a lovely performance, यार. What a lovely performance. Amazing performance. Now I think there is going to be a tough competition in the state level now. I hope and I want you guys to go ahead and win prize in zonal. I want you guys to go ahead and grab the Maharashtra ka representation ka part. I want you guys to go ahead and represent Maharashtra from Vikhroli, from my Vikhroli. Okay. And I want you guys to win that. Please, you have to do that. अभी आपके ऊपर जिम्मेदारी है बॉस. ओके, मतलब क्या परफॉर्मेंस था यार. वाव. ट्यून्स जो आपने बीच में हरकतें की जो मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा ऑब्वियसली, और जो आपने वो जो 1-2 एक्टिविटीज़ की, माइंड ब्लोन. यार समझ जाने का, अगर लोगों के कैमराज बाहर निकल गए, लोग खड़े हो गए, क्राउड आ गए, यानी डॉन बॉस्को का परफॉर्मेंस होने वाला है. आई स्टिल रिमेंबर ऐसा हुआ करता जब गुरु नानक और NES परफॉर्म किया करते थे. एंड नाउ यू गाइस हैव टेकन दैट. सो यस, वो फिर प्राइस मैटर नहीं करता है, फिर जनता और लोगों के गर्दी बता देती है कौन विनर है. सो यस, आई एम सो हैप्पी फॉर यू गाइस एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर जोनल्स. ओके, एंड ये होता है कंपटीशन लेवल. एंड लास्ट टाइम जो लोगों का आपको लेकर बहुत लोग जो ये बोल रहे थे कि नोटेशंस नहीं है, फलाना नहीं है, ढिमकाना नहीं है, अब तो ताला मार दिया आप लोगों ने. अब तो आप लोगों ने सबके मुंह पे ताले मार दिए. थैंक यू वेरी मच फॉर डूइंग दैट. दिस शोज कि ट्रू डेडिकेशन एंड ग्रिट पावर कैन लीड यू एनीवेयर. आई एम सो हैप्पी. आपका मेजर, आपके बच्चों की मार्चिंग, ट्यून्स, आउटस्टैंडिंग. मुझे अभी भी ऐसा लग रहा था कि मैं कोई कॉन्सर्ट में बैठा हूँ. ओके, तो थैंक यू वेरी मच. और आई फील सो प्राउड कि वो स्पेस में मैं बैठा हुआ था एंड आई कुड सी दैट. वो मैं मिस नहीं किया. ओके, वरना मेरे एक जिगरी कोच की वजह से 2-3 परफॉर्मेंसेस मेरे मिस हो गए, एक भजी प्लेट की वजह से. बट ठीक है, चलो लेट गो करते हैं. आई एम सो थैंकफुल कि मैंने आपका परफॉर्मेंस मिस नहीं किया. सो येस, अमेजिंग परफॉर्मेंस. चलिए अब बात करते हैं कंपटीशन के ऊपर और बात करते हैं रिजल्ट्स की. यस, मैंने जितने परफॉर्मेंसेस देखे मैं उन परफॉर्मेंसेस के बेस के ऊपर ही बात करूँगा. मैंने देखा 4-5 स्कूल का परफॉर्मेंस. गुरु गोविंद का परफॉर्मेंस आई न्यू. AKI विक्रोली का परफॉर्मेंस मुझे मालूम था क्योंकि हमने ही सेट किया था, तो आई न्यू कि उनका परफॉर्मेंस क्या होता, तो मैं देख चुका था. कंपैरेटिवली जो इस बार डेब्यू किया जिस स्कूल ने, मैं वो स्कूल को बहुत मैं बधाई देना चाहूँगा उस स्कूल को कि वेलकम टू एसवर्ड. आई गेस इट वाज नशीमन उर्दू स्कूल. वेलकम यू गाइस. आपका फर्स्ट परफॉर्मेंस लग नहीं रहा था कि फर्स्ट परफॉर्मेंस है. बच्चों का कॉन्फिडेंस और आपकी मेजर का कॉन्फिडेंस देखे, लवली, आउटस्टैंडिंग, वेरी नाइस. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट जो रिजल्ट्स आए थे. ओके, एक और परफॉर्मेंस था हमारे लिए स्कूल का उद्याचल का. व्हेन इट कम्स टू ट्यून्स, आउटस्टैंडिंग. SM शेट्टी का व्हेन इट कम्स टू ट्यून, इट वाज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस. ओके, एंड ओवरऑल रिजल्ट, अब मैं डायरेक्टली टिप्पणी पे आता हूँ. मैंने सारे परफॉर्मेंस देख लिए. एक्चुअली मुझे 2-3 स्कूल का परफॉर्मेंस देखने नहीं मिला, बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड यहाँ वहाँ से मैंने, क्योंकि मैं टिप्पणी कर दूँ, बोल दूँ और फिर वो हो नहीं पाए. एक्चुअली वीडियो लेट आने का रीज़न भी बहुत बड़ा यही है कि मैं चाह रहा था कि मैं सारे स्कूल का परफॉर्मेंस देखूँ. सो येस, मुझे मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि आई एम अनहैप्पी विद द रिजल्ट्स. देखो, सबसे पहले बात करते हैं AKI विक्रोली की. मुझे बोला गया कि सर आपको चश्मा नहीं पहनाना चाहिए था. अरे मैं तो सिर्फ परफॉर्मेंस में एंजॉय करना आया था. मैंने मेरी लड़कियों को बोलते थे एंजॉय करने चलो, राइट. क्यों? क्योंकि आई न्यू कि आई विल बी टारगेटेड. यहाँ पे नहीं तो कहीं और टारगेट होता, बट मुझे मालूम था मुझे टारगेट किया जाएगा और हर जगह टारगेट किया जाता है. जैसे ही देखते हैं मैं आ गया हूँ तो पब्लिक मुँह बना लेती है, सबके ये वो फूलने लग जाते हैं. सो बहरहाल, तो मैंने लड़कियों को बोला था तुम लोग इन्जॉय करके आओ, ठीक है. जो करना है हम लोग ने किया. ओके, आप लोग का उसके ऊपर अलग अलग विशेष टिप्पणियाँ हो सकती है. भाई वी डिड समथिंग एल्स दैट वी वांटेड टू डू, और हम लोग ने किया. ओके, आप मुझे रीज़न दे रहे हो कि आप थर्ड थे बट आपको प्राइज़ इसलिए नहीं मिला क्योंकि आपको चश्मा मिला, पहना था, एक्सेप्टेड, नहीं चाहिए प्राइज़. ओके, आ जाते गुरु गोविंद के ऊपर. गुरु गोविंद हाई स्कूल डिड डिजर्व द प्राइज़. आई नो दैट दे शुड हैव डिजर्व द प्राइज़. नहीं मिला, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न. कॉन्सोलेशन दिया है, 4th कॉन्सोलेशन दिया है, बट आई ट्रूली बिलीव दैट AKI विक्रोली, उद्यांचल, SM शेट्टी, अगर हम लोग डॉन बॉस्को को कैटेगोरिकली अगर हम लोग उनको हटा दें तो मेरे हिसाब से 4 स्कूल को टॉप 3 में होना चाहिए था. गुरु गोविंद हाई स्कूल, उद्यांचल हाई स्कूल, AKI विक्रोली, SM शेट्टी, ये 4 स्कूल लग रही थी मुझे कि टॉप 3 में स्टैंड आउट करती थी.
ओके बट हमेशा की तरह रिजल्ट कुछ और ही आता है. नो ऑब्जेक्शन विद द जजेस. मैंने उनको देखा है पहले RSP में जजेस को, एंड मुझे किससे कुछ ऑब्जेक्शन नहीं है. बट ऐसा पहले भी हुआ है कि जो स्कूल कभी पिछले 10-12 साल से, 7-8 साल से, 6-7 साल से, 3-4 साल से परफॉर्म करते हुए मिली नहीं है, अचानक से वो स्कूल परफॉर्म करती है. एंड ऐसा हो जाता है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मिल जाता है. ठीक है, बट नो ऑब्जेक्शन. आई एम हैप्पी विद द रिजल्ट्स. मैं ये नहीं बोलूँगा कि नहीं, क्योंकि हम लोग को कॉन्सोलेशन दिया गया. सब जजेस के ऊपर है. जजेस को जो ठीक लगा वो उन्होंने दिया. आई एम हैप्पी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट येस, आई डू थिंक कि इस तरीके से रिजल्ट होता तो और मज़ा आती अगर हम लोग कैटेगोरिकली डॉन बॉस्को कंसिडर नहीं करें तो. अगर डॉन बॉस्को कंसिडर करते हो, ऑब्वियसली फर्स्ट प्राइज़ के बारे में तो आप सोच ही नहीं सकते हो. इट विल डेफिनेटली गो टू डॉन बॉस्को, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस इस टाइम उस लेवल का था. आई विल से इस टाइम उनने परफॉर्मेंस जो दिया था, इट वॉज नॉट स्टेट लेवल, वो नेशनल लेवल का परफॉर्मेंस था. एंड आई वॉन्ट देम टू ग्रो मोर. ओके, मेरी मेजर जो थी AKI विक्रोली की, उसकी बहुत तारीफ हुई. तो कुडोज टू यू कौसर. आई नो दैट यू हैव डन अ रियली गुड जॉब, एंड आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी आई है जो आपको मालूम होगा. सो आई जस्ट विश कि आप वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करो कौसर, और आप आगे बढ़ो. मेरी बच्चियों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया. राइट फ्रॉम द मार्चिंग, टैपिंग, ईच एंड एवरीथिंग वॉज गुड. मिस्टेक्स हुई, मुझे मालूम है, हमने मिस्टेक्स किया. एक्सेप्ट दैट, आई टेक दैट पॉइंट अंडर कंसिडरेशन. एक गुरु गोविंद की मेजर ब्रिजेश्वरी, यू आर फैंटास्टिक. I really love the way you have handled this take, the way you have taken the squad. आपने जिस हिसाब से मैनेज किया है पूरे स्क्वाड को, अमेजिंग. साइड ड्रमर्स, आउटस्टैंडिंग जॉब. ब्यूगलर्स, आउटस्टैंडिंग जॉब. एंड फ्लूटर्स, आई हैव सीन यू गाइज फ्रॉम 5th-6th स्टैंडर्ड, गुरु गोविंद के फ्लूटर्स. एंड जाते जाते फाइनली आप लोग को अप्रिशिएट किया गया. ओके, एंड आपको प्राइज़ मिला. अगर आई नो कि अगर डॉन बॉस्को नहीं होता कंपटीशन में कैटेगोरिकली, तो आप लोग सेकंड थर्ड तो आप लोग डिजर्व करते थे. आई न्यू दैट. सो कूडोज टू यू गाइज. चलो जाते जाते आप लोगों ने फाइनली एक प्राइज़ घसीटा. और मैंने बोला था आप लोग को पहले भी कि हाथ का प्राइज़ है, छोड़ना मत. आई एम हैप्पी. आई थिंक कि ये 4 स्कूल टॉप 3 में डिजर्व करती थी, एंड 4 की जगह 5 में आए हम लोग. नो वरीज. ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट. नाउ RSP आएगा, RSP में कोशिश करेंगे हम लोग पार्टिसिपेट करने की. दैट्स इट गाइज. अब बात करते हैं कुछ चीज़ों के ऊपर जो मुझे बहुत सारे कोचेस ने और बहुत सारे जजेस ने बोली. बहुत सारे कोचेस और बहुत सारी टीचर्स ने बोली थी. पॉइंट नंबर 1, क्या हम भक्ति सॉन्ग्स बैंड में इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर बॉलीवुड सॉन्ग्स अलाउड नहीं है तो भक्ति सॉन्ग्स अलाउड कैसे? राइट. ऐसा हुआ था लास्ट टू लास्ट ईयर नेशनल में, जब हम लोग 4 से 5 भक्ति के सॉन्ग्स प्ले किया करते थे, एंड ऑब्जेक्शन उठाया गया था कि इट्स अ सेक्युलर कॉम्पिटिशन. तो सेक्युलर कॉम्पिटिशन्स में आप ये सारे गाने मत बजाओ. राइट. सो अगर ये सारे गाने प्ले होते हैं, मुझे कुछ ऑब्जेक्शन नहीं है, मैं तो हमेशा सपोर्ट करता हूँ, बट रूल सबके लिए होना चाहिए. तो एक आप लोग वो चीज़ रेस कर सकते हो. समझदार को इशारा काफ़ी है, मैं किसको बोलने की कोशिश कर रहा हूँ. उदयाचल SM शेट्टी ट्यूनिंग में जो आप लोगों ने इस टाइम इम्प्रूवमेंट लाया है, अमेजिंग. आई एम सो हैप्पी. मुझे अच्छा लगा देख करके. बट मुझे यही एक चीज़ का कंसर्न है कि हम लोग आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले ये सारी ट्यून्स हम लोग ने वार्ड में बजाई है, जोनल्स में बजाई है, हमारे ऊपर ऑब्जेक्शन उठाए गए थे. स्टिल वी वन द प्राइज़. जैसे आप लोग ने प्राइज़ जीता है, हम लोग ने भी प्राइज़ जीता था. तो ठीक है, अगर वैसी चीज़ है तो इंशाल्लाह इवन आई ट्राई टू मेक श्योर कि मैं भी थोड़े भक्ति सॉन्ग्स डालने की कोशिश करूँ. एंड ये मुझे पीछे नहीं रहना है ऑब्वियसली. राइट. तो डेफिनेटली हम लोग वो चीज़ इंकलकेट करेंगे हमारे आते कंपटीशन में. नाउ आई हैव अ गुड पिक्चर ऑफ ऑल द स्कूल्स दैट आर कमिंग फॉर द कंपटीशन. तो मैं उस हिसाब से मेरे बच्चों को प्रिपेयर करवाऊंगा इंशाल्लाह ताला. NES, ऑक्सफोर्ड, लोकमान्य तिलक, आई विश यू गाइज ऑल द बेस्ट, एंड आई वांट यू गाइज टू गो अहेड एंड ग्रैब द प्राइज. नो नीड टू लीव द प्राइज. ओके, आपको कैसे भी करके मेहनत करनी है एंड आगे बढ़ना है. अभी कंपटीशन की अगर हम लोग जोनल लेवल में बात करें तो मेरे हिसाब से 6-7 कंपटीशन मेरे आंखों के सामने मुझे दिख रहे हैं. मैं अगर बात करूँ L वार्ड से तो AKI कुर्ला, एंड देन लोकमान्य तिलक मुझे वहाँ से दिख रहा है. N वार्ड से मुझे गुरुकुल दिख रही है. जो वार्ड में मैं गया हूँ मैं उनकी बात करूँगा. गुरुकुल मुझे दिख रही है. देन T वार्ड से NES, ऑक्सफोर्ड मुझे बहुत क्लियरली दिख रही है आते हुए. S वार्ड से डॉन बॉस्को है, उदयाचल है, SM शेट्टी है. ये स्कूल्स मुझे दिख रही है जो तगड़ा कंपटीशन, तगड़े परफॉर्मेंस के उतरेगी. तो या अभी आते सैटरडे को हमारा L वार्ड कॉम्पिटिशन मेरी L वार्ड ही आ रहा है मुँह में. जोनल लेवल कंपटीशन मेरी ही स्कूल में कंडक्ट किया गया है, दैट इज़ इन होली क्रॉस हाई स्कूल. एंड आई जस्ट होप दैट सारी की सारी चीज़ें एज पर प्लान्ड हो. जिस तरीके से हम लोग उम्मीद कर रहे हैं वैसी चीज़ें एग्जीक्यूट हो. एंड आई जस्ट वॉन्ट यू टू गाइज टू से कि हमेशा जब अभी आप परफॉर्म करें, हम लोग जब भी करें, तो एक सच्चा दिल हमेशा होना चाहिए हर परफॉर्मेंस में. एंड वो मुझे सबसे अच्छा लगा इस बार. सो कूडोज एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द विनर्स.
I just wish you guys all the best. Let's meet in zonals. Let's compete fairly, and let's enjoy the competition instead of telling कि ये कर रहा है वो कर रहा है. बहुत issues हुए थे. यहाँ पर भी अपना क्या नाम है जो एस वर्ड के पहले भी सुबह सुबह कुछ इश्यूज हो रहे थे. ठीक है. तो अब देखते हैं वो इश्यूज आए. आई होप वो इशू जोनल लेवल में ना हो. ओके. समझदार को इशारा काफ़ी है, तो वो इश्यूज ना हो. आई जस्ट होप कि ये सारी चीज़ें ना हो तो अच्छा है. अगर हुई भी तो बहरहाल अल्लाह वालम, आप लोग को मैं बस ऑल द बेस्ट विश कर सकता हूँ. सो येस, ऑल द बेस्ट टू ईच एंड एवरी विनर्स. आई जस्ट होप कि आप लोग जाओ, परफॉर्म करो, मज़े करो. मिलते हैं यार, हम लोग जोनल लेवल में मज़े करते हैं, इन्जॉय करते हैं एंड पार्टिसिपेट करते हैं. राइट. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द व्लॉग. उम्मीद करता हूँ मेरे हर व्लॉग की तरह आपको ये व्लॉग भी पसंद आएगा. डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि हम मेरा ही प्यार के फिर मिलेंगे चलते चलते. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय बाय.